आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा से यह बड़ी खबर, हरियाणा में ओपी धनखड़ होंगे बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बात की घोषणा की। यह बड़ी और अहम खबर आपको दे दें, पिछली मनोहर सरकार में मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ओम प्रकाश धनखड़ रह चुके हैं। 2019 के चुनाव में बादली से चुनाव हार गए थे ओम प्रकाश धनखड़। जी हां, आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में और उसके बाद अगर बात करते हैं तो धनखड़ के अध्यक्ष बनने में जाट फैक्टर काम आया है। सुभाष बराला की जगह जाट चेहरे पर दांव खेला गया है। इससे पहले कृष्णपाल गुर्जर को अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं थी। लोकसभा चुनाव हारे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में धनखड़ ने जीत की थी 2014 में और उसके बाद मंत्री बने थे मनोहर सरकार में, लेकिन पिछले चुनावों में हारे। लेकिन अब की बार प्रदेशाध्यक्ष बने हैं। रुक कर लेते हैं, संवाददाता अंकित दुधानी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, ओम प्रकाश धनखड़, ये बहुत समय से चल रहा था कि कौन प्रदेशाध्यक्ष होगा, आज स्थिति साफ हुई। बिल्कुल बिल्कुल राज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज स्थिति साफ हो गई है और एक लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी है बीजेपी को, क्योंकि एक लंबे समय से, क्योंकि कार्यकाल सुभाष बराला का पूरा हुए काफी समय हो गया है और उसके बाद लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी। आखिरकार मुख्यमंत्री ने भी एक हफ्ता पहले कहा था कि अब इंतजार का कोई कारण बचा नहीं है, उसके बाद भी एक हफ्ता लग गया है एक की घोषणा होने के अंदर। तो काफी जद्दोजहद के बाद सारे पहलुओं को देखा गया है। जाट फैक्टर बिल्कुल काम किया है, क्योंकि पहले सुभाष बराला भी जाट जाति से संबंध रखते थे। मुख्यमंत्री क्योंकि नॉन जाट है, इसलिए अध्यक्ष जाट जाति से ही देना था, तो इसलिए एक जाट फैक्टर काम किया है कि और बड़ौदा का उपचुनाव भी सामने है, वो भी एक फैक्टर काम किया है। और दूसरी जो बात है कि जो ओम प्रकाश धनखड़ है वो पैदाइश बीजेपी है, बीजेपी में ही पैदा हुए हैं। कह सकते हैं कि संघ में पहले आरएसएस में रहे, 1978 में आरएसएस के स्वयंसेवक बने, उसके बाद विद्यार्थी परिषद में रहे तो विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद तक रहे। उसके बाद 1996 में जब बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की तो प्रदेश महामंत्री के पद से शुरू होकर के और फिर अनेक पदों पर रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव रहे जब वेंकैया नायडू राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने भी, उनकी भी वो टीम का मेंबर रहे। और जब गुजरात के अंदर जब बनना था, स्टैच्यू बनना था, जो सरदार पटेल का स्टैच्यू बना है, तो उस समिति का अध्यक्ष भी ओम प्रकाश धनखड़ को ही बनाया गया। बिल्कुल अंकित, इससे पहले अगर बात करते हैं तो कृष्णपाल गुर्जर को अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं भी थी, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ यहां पर भी बाजी मार गए। और आप कह सकते हैं कि सीजन्ड पॉलिटिशियन कहे जाते हैं धनखड़, कुछ वैसा ही यहां भी दिखा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर भी एक बड़ा नाम था और सशक्त नाम था। कृष्णपाल गुर्जर पहले भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर के साथ वही एक फैक्टर काम किया कि वो केंद्र में मंत्री थे और केंद्र में मंत्री पद वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और केंद्र में मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे तो बीजेपी ने एक तय कर रखा है कि दो लोगों को एक पद, एक आदमी को दो पद नहीं दिए जा सकते। तो इसलिए कृष्णपाल गुर्जर का नाम कहीं ना कहीं तय हुआ होगा, कहीं विचार में चला होगा और नाम कई चले, लेकिन एक समय तक ये लगा कि कृष्णपाल गुर्जर का नाम तय हो गया। जो मुरलीधर राव जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया था, लेकिन उसके बाद में घोषणा नहीं हुई। कैप्टन अभिमन्यु का नाम एक बड़े तेजी से चला और कहा कि कैप्टन अभिमन्यु प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु भी नहीं बने। आखिर में जो मोहर लगी और ओम प्रकाश धनखड़ के नाम पर लगी, और क्योंकि एक राजनीतिक अनुभव भी काम आया है और पीछे जो सरकार में मंत्री रहे, बादली से हालांकि अभी चुनाव लड़ा था, हार गए थे। और मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल है, उनके भी बहुत पुराने साथी रहे हैं मुख्यमंत्री और ओम प्रकाश धनखड़। किसी समय में जब मुख्यमंत्री क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे बीजेपी के, और जो ओम प्रकाश धनखड़ है वो प्रदेश के महामंत्री थे। तो अंकित, यहाँ पर खास बात ये भी हो जाती है कि जब 2019 में चुनाव हुए तो उस दौरान विधानसभा चुनाव में तकरीबन कैबिनेट हार गई थी। ऐसे में जो उस वक्त के मंत्री थे उन्हीं में से कोई अध्यक्ष बन सकता है। तो विद इन द पार्टी आप कह सकते हैं जो विधानसभा चुनाव हारे थे, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स थे, लेकिन बावजूद इसके ओम प्रकाश धनखड़, वो कैप्टन अभिमन्यु हो या फिर वो गुर्जर हो, इन तमाम लोगों को हराकर आप कह सकते हैं प्रदेशाध्यक्ष बने। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं जो संबंधों का लाभ है वो भी मिलता है।
जेपी नड्डा पुराने साथी रहे हैं। जेपी नड्डा विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस समय जो ओम प्रकाश धनखड़ हैं वो विद्यार्थी परिषद में काम करते थे। अब बीजेपी में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, तो कहीं ना कहीं उसका भी फायदा मिला है। जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं वो भी उनकी भी टीम का मेंबर रहे हैं, उसका फायदा मिला है। अमित शाह खुद गृह मंत्री हैं, उनका फायदा मिला है। तो आज जो नेशनल जो टीम है वो सारी ओम प्रकाश धनखड़ के साथ, ओम प्रकाश धनखड़ ने उनके साथ काम किया है। राजनाथ सिंह आज रक्षा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह की टीम में उन्होंने काम किया है। तो कहीं ना कहीं वो सारे फैक्टर काम किए हैं और जो सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर है वो जाट फैक्टर है, वो काम किया है। और संगठन का एक लंबा अनुभव और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ अच्छे संबंध, वो सारे फैक्टर को जोड़ करके और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिली है। बेहद शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा बीजेपी को नया प्रदेशाध्यक्ष मिल चुका है और नए प्रदेशाध्यक्ष हैं ओपी धनखड़।